हेलो स्टूडेंट्स, AK 447 पर आपका पुनः स्वागत है। AK 447 चैनल का है वादा, एग्जाम में दिलाएंगे 447 से ज़्यादा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का सीखा, लुप्तीकरण विधि से हल करने का सीखा। आज के वीडियो में हम लोग वर्ज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का सीखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। देखिए इसमें फार्मूला है, लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं। बस मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फार्मूला की याद करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अपनी देहाती भाषा में इसको, बिहारी है, देहाती भाषा में हम लोग इसको याद करेंगे। पहले एक समीकरण 2 ले लेते हैं। 2x + 3y = 7 है, और चलिए 3x - 4y = 2 है। तो ये समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर वर्ज गुणन में। तो अब क्या देखना है कि अगर इसको हम पहला टर्म कह सकते हैं, दोनों समीकरण का शुरू में है तो पहला कहना में क्या जाता है, इसको हम लोग क्या, या अगला कह सकते हैं, ये बीच में है तो बिचला कह सकते हैं, और ये कात में है तो क्या कह सकते हैं, अंतिम कह सकते हैं, और या पिछला कह सकते हैं। तो हम इनको ऐसे कह सकते हैं, अगला, बिचला, पिछला, अगला, बिचला, पिछला, अगला, बिचला, पिछला। तो वर्ज गुणन के लिए मेरा क्या फॉर्मूला है कि आप वर्ज गुणन में हम लोग क्या फॉर्मूला उपयोग करेंगे, वर्ज गुणन में हम लोग क्या उपयोग करने वाले हैं, फॉर्मूला कोई नहीं याद करेंगे, बस इसको हम लोग अपने मन में बैठा लेंगे कि हो क्या रहा है। तो ये x के लिए, ये y के लिए, और ये -1 के लिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर अचर पद जो है बराबर के उधर है तो +1 लेंगे, फार्मूला सेम रहेगा, विधि सेम रहेगा। और यदि बराबर के इधर है तब हम लोग माइनस लेंगे। तो अभी बराबर के इधर है तो इसलिए हम लोग -1 ले रहे हैं। तो क्या है हम लोग को याद करना कि पहले क्या लिखना है, बिचला, बिचला, पहले क्या होता है, बिचला, फिर लिखेंगे बिचला, पिछला, पिछला, बिचला, पिछला, अगला, अगला, बिचला। ये याद करते ही हमारा वर्ज गुणन बन भी जाएगा, और वर्ज गुणन का जो फॉर्मूला आप लोग रटते हैं वह भी याद हो गया, उसे भी आप जो है सो स्वयं बना सकते हैं। तो क्या याद करना है वर्ज गुणन के लिए हमें, बिचला, पिछला, अगला, बिचला, बिचला, पिछला, बिचला, पिछला, अगला, बिचला, बिचला, पिछला, अगला, बिचला। बस ये मन में रख लीजिए और वर्ज गुणन हो गया शुरू। तो कैसे, आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग को याद हो गया है। पहले क्या होता है हल, तो x के लिए, y के लिए, और ये -1 के लिए। x के लिए, y के लिए, और -1 के लिए। तो हम लोगों ने पहले क्या सीखा है, बिचला। तो बिचला हमारा क्या है, 3 है और -4 है। यहाँ चिन्ह के साथ हम लोग लिखेंगे, तो 3 और -4 बिचला। तो बिचला +3 और -4 था, तो +3 और -4 हम लोगों ने लिख दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या याद किया है कि बिचला, पिछला, बिचला,
पिछला, तो पिछला क्या है 7 और 2 है, जैसे है वैसे ही लिखिए। तो बिचला पिछला, बिचला पिछला, अगला बिचला, बिचला पिछला, अगला बिचला। तो अब हम लोगों को जो है सो क्या अगला, तो अगला क्या है 2/3 है, 2/3 है। और तो फिर क्या है अगला, नहीं सॉरी, बिचला पिछला, अगला बिचला, बिचला क्या है 3 है और -4 है। तो हम लोग बस इसको याद किए कि बिचला पिछला अगला बिचला, तो बिचला पिछला अगला और फिर से बिचला। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत, मेन यही है, मेन हमारा ये लिख लिए। तो अब हम लोगों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर से रिवाइज कर देते हैं, बिचला पिछला, पिछला अगला बिचला। ठीक है, अब क्या करना है, तीर ऊपर से नीचे की ओर इसमें कट का चिन्ह लगाना है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात सर कर रहे हैं कि कह सकते हो, कह सकते हो। चलिए, अब हमारा डायग्राम पूरा हो गया है। तो x बटा क्या लिखेंगे, इसको गुना करके लिखना है ऊपर से नीचे की ओर, 3 दूना 6, चिन्ह माइनस का देना है, गुना करना है, चिन्ह माइनस का देना है। मान लीजिए मोबाइल के सेटिंग की तरह ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि चिन्ह माइनस का ही देना है। अब फिर इसको गुना कीजिए, तो गुना में क्या होता है, पहले माइनस, पहले चिन्ह का गुना होता है। तो यहाँ पर नहीं कोई चिन्ह है यानी प्लस है, यहाँ पर क्या है आपका माइनस है। तो हम लोग तो जानते हैं प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। तो ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन पहले से हम लोग माइनस दे चुके हैं, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मान लीजिए कि फार्मूला वाला है। तो ये हम लोगों को ये माइनस प्लस माइनस माइनस, आई पहले से माइनस है सो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 चौक 28। फिर y बटा, तो y का ये एरिया है पूरा, तो क्या करेंगे गुना, तो 7 21। फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग मान लीजिए माइनस देना है, और फिर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। इसके बाद आएंगे हम लोग -1 के लिए, किसके लिए -1 के लिए। तो फिर से वही पहले चिन्ह का गुना होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूना 8। चिन्ह माइनस का देना है, और फिर 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर क्या इसके नीचे लिखेंगे x, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 21 में से 4 घटाएंगे तो कितना आने वाला है 17 आने वाला है। और यहाँ पर हमारा -1 और 2 संख्याएं माइनस में होती हैं, तो चिन्ह माइनस का होता है और संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की चीज़ है। अगर हम कहें कि 4 + 5 कितना होगा, तो फट से बोल दीजिएगा 9 होगा। इसके आगे कौन का चिन्ह छुपा हुआ था, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ था। तो 2 संख्याएं प्लस में थी तो दोनों जुट गया था, और चिन्ह कथी का छुपा हुआ है, प्लस का। तो ठीक उसी पैटर्न पर अगर 2 संख्याएं माइनस में हैं तो दोनों क्या होंगे, जुट जाएंगे। और चूंकि प्लस रहता है तो प्लस का चिन्ह, तो माइनस है तो माइनस का चिन्ह। क्लियर। तो अब हम लोगों को यहाँ पर आ गया कि माइनस से माइनस कट जाएगा। जब भी 3 बातें आ जाएं, 3 बातें आ जाएं तो हमें क्या करना है, कोई दोगों को, प्रथम पद को ले लेंगे,
प्रथम पद को ले लेंगे तो x बटा जो है 34 और लास्ट पद को लेंगे बराबर 1/17। फिर यहाँ पर y बटा 17 बराबर 1/17। नीचे से नीचे आप काट सकते हैं, नीचे से नीचे आप काट सकते हैं। तो 17 दूना 34, 17 दूना 34। तो हम लोगों को जो है सो 17 से 17 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2 बराबर 1 या 1/1 भी कह सकते हो, हाँ कोई बात नहीं है। और यहाँ पर y/1 बराबर 1/1। तो ना बराबर के इधर कुछ कर सकते हैं ना बराबर के उधर कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और प्रतिस्थापन विधि जब हम आपको बता रहे थे तो उसमें इसकी बात कहे थे कि शक्तिमान एक धारावाहिक था, उसका विलन क्या करता था, अंधेरा कायम रहे थे। जब हम इधर न बराबर के दोनों तरफ के जो टर्म हैं उनके वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, और हमारा मान नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इकाई x और 2 इकाई 2। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाएगा, फिर y इकाई y और 1 इकाई 1। तो x बराबर हमारा 2 और y बराबर 1 आंसर आ चुका है। और मेन हम लोगों को बस याद क्या करना था, सिर्फ एक ही बात याद करना है, बिचला पिछला अगला बिचला, बिचला पिछला अगला बिचला, बिचला पिछला अगला बिचला। तो आइए इसमें अब हम लोग एक समीकरण को लेते हैं और उसको तीनों विधि, यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा, विलोपन विधि सीखा है और प्रतिस्थापन विधि सीखा है और इसके बाद अभी वर्गगुणन विधि सीखा है। तीनों विधि से हम लोग जो हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि वह तीनों विधि में मान आंसर हमारे समान आते हैं कि नहीं। अगर आंसर समान आते हैं तो हमारा आंसर सही होगा, और आंसर समान नहीं आएंगे तो हमारा जो है तीनों विधि, यानी तीनों विधि में आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं कि विलोपन विधि या यूं कहिए कि लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि कहिए या लुप्तीकरण विधि कहिए, तो विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि में हम लोगों ने क्या सीखा था कि उसमें गायब करना है। हम लोगों ने जनरली y के पद को गायब करने का सीखा है, ठीक उसी प्रकार हम लोग x के पदों को भी गायब कर सकते हैं, विलोप कर सकते हैं। तो y के पद को विलोप करने के लिए हम लोगों ने क्या नियम लगाए हैं, सबसे पहले हम लोग चिन्ह को देखते हैं। अगर दोनों समीकरण में चिन्ह समान होता है तो समीकरण को घटाते हैं और नीचे का चिन्ह बदलते हैं। दोनों समीकरण में समान चिन्ह होता है तो समीकरण को क्या करते हैं, एक दूसरे में से घटाते हैं और नीचे का चिन्ह चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। और यदि दोनों समीकरण में विपरीत चिन्ह है तो हम लोग समीकरण को जोड़ते हैं और नीचे का चिन्ह नहीं बदलते हैं। मुख्य रूप से ये हम लोगों ने विलोपन में सीखा। प्रतिस्थापन में सीखने के लिए हम लोगों ने क्या एक रूल बना लिया था, प्रतिस्थापन में सीखने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने रूल बनाया कि इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 3 को बनाते हैं, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 को बनाते हैं, और समीकरण 3 को बनाते हैं यानी y बराबर समथिंग समीकरण 3 को बनाते हैं और उस y का मान समीकरण 2 में देते हैं। और समीकरण 2 में जब y का मान देते हैं तो इससे x का मान प्राप्त होता है और उस x के मान को समीकरण 3 में देते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं, समीकरण 3 से हम लोग जो है समीकरण 3 का मान 2 में देते हैं, 2 से जो x का मान आता है उसको 3 में देते हैं। तो आइए देखते हैं, एक दो समीकरण लेते हैं और उसको तीनों विधि से हम लोग बनाकर देखते हैं कि क्या आंसर समान आता है कि नहीं। तो इक्वेशन हम लोग लेते हैं, चलिए x प्लस 2y इक्वल
7 इक्वेशन फर्स्ट एंड 3x माइनस 2y इक्वल 5 इक्वेशन सेकेंड। तो ये दो हमारा इक्वेशन है और इसको हम लोग तीनों विधि से बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, विलोपन विधि सीखे थे, तो विलोपन विधि से इसको हम लोग हल करते हैं। विलोपन विधि से हम ये लोग इस समीकरण को जो है सो हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम लोग क्या नज़र में आ रहा है कि यहाँ तो विलोपन विधि से हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समीकरण में देखिएगा तो 2y और 2y तो बराबर है ही, तो बराबर करने का झंझट नहीं। आप चिन्ह पर ध्यान दीजिए, तो चिन्ह हम लोग देखेंगे तो क्या है, तो चिन्ह में हम लोगों को है विपरीत चिन्ह है। तो विलोपन विधि में विपरीत चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 किसी भी संख्या से गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह अपने मने क्वेश्चन में ही जो दिया गया है वही हमारा, ये हमारा क्वेश्चन समीकरण है, तो उसी में हमारा y का वैल्यू समान है। और हम लोग समान नहीं रहता है तब ना समान करते हैं, इसमें तो समान है ही, तो सिर्फ क्या करेंगे, चिन्ह पर ध्यान देंगे। विपरीत चिन्ह है तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ कुछ गुना उना किए नहीं है तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। तो चलिए एज इट इज हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया। और जोड़ में नीचे का चिन्ह भी नहीं बदलता है, जोड़ में नीचे का चिन्ह भी नहीं बदलता है। तो ये तो प्लस माइनस कट गया, 3x और ये एक 4x हो जाएगा, और इधर क्या होगा, 12 होगा। और अब हम लोग जान चुके हैं कि आगे वाला संख्या जाके क्या होता है, बटा में जाता है और कटता है। तो बीच में किसी चीज़ का चिन्ह ना हो तो आप बिना बटा में ले ले, यहीं से काट सकते हैं। तो 4 तिया 12, तो इसीलिए x इक्वल हमारा क्या हो गया, 3। अब इस x का मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो x का मान अब किस में रखिएगा, जो में रखना है रख लीजिए। चलिए आसान x लगता है, यानी माइनस नहीं है तो उसमें पहला में ही रख लीजिए, या दूसरा में भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूं। तो x का मान, ये x है, x का मान समीकरण 1 में देने पर, आप लिख सकते हैं रखने पर, देने पर, जो भी हिंदी लिखना है लिख सकते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 2y प्लस 7x। तो x का मान तो हम लोग 3 रखने वाले हैं, तो 3 प्लस क्या है, 2y है, तो 2y, और इक्वल क्या है हमारा 7 है, तो 7। अब प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 2y इक्वल क्या होगा, 7 प्लस 3 बराबर के उधर जाएगा तो -3, तो 2y इक्वल क्या हो जाएगा, 4। और हम लोग जानते हैं कि बीच में कुछों का चिन्ह नहीं होता है तो उन्हें जाके बटा में जाता है और उससे काटते हैं। तो यहाँ आप ऐसे ही भैया बटा में ले ही काट सकते हैं, 2 दूना 4, तो हमारा क्या हो गया, इसीलिए y इक्वल हो गया 2। तो y इक्वल 2, अतः हमारा क्या आंसर आया है, x इक्वल आया है 3 एवं y इक्वल आ गया है 2। फाइनल आंसर। अब हम लोग दूसरा विधि क्या है, हम लोगों ने सीखा था प्रतिस्थापन विधि, तो उसमें देखते हैं कि हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि में भी क्या 3 और 2 आता है। तो चलिए इसी इक्वेशन को हम लोग किस विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इन
समीकरण को हल करके देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या हैं, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाते हैं, उसका मान सेकेंड में देते हैं, उससे x का मान आता है, उसका मान थर्ड में देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या बनाते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है क्या, x + 2y = 7। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि हम लोगों ने नियम सीखा है कि x को उधर कर दीजिए और क्या कीजिए कि y को रखने दीजिए। ये आवश्यक नहीं है, जब आप सीख गए हैं तो इसमें से हम इस यहाँ पर इक्वेशन 3 जो बनाए, समीकरण 3 जो हम लोग बनावे, वह x बराबर बनावे या y बराबर बनावे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जो है अभी x बराबर x y को ही उठाकर उधर कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था y बराबर कुछ बना रहे थे, तो इसमें x बराबर कर लेते हैं। तो x रहेगा, 7 भी है, +2y बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y। इक्वेशन थर्ड का मान किस में देते हैं, सेकेंड में। तो समीकरण 3 का मान यानी कि x का मान किस में देंगे, समीकरण 3 में। तो समीकरण या x लिख दीजिए, स्पष्ट रहेगा। x का मान किस में देना है, 2 में। समीकरण 2 में देने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x - 2y = 5। 3x बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है, यानी क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो 3 गुने, और कोष्ठ है तो गुना देने की जरूरत नहीं है। x के 3x, तो x के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 7 - 2y, और फिर क्या है, माइनस है तो -2y = 5 है तो 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोष्ठ तोड़ेंगे तो 7 × 21, पहले चिन्ह का गुना होता है तो प्लस माइनस, 3 दूना 6y। अब यहाँ पर भी हम लोगों के पास कितना है, 2y इक्वल हमारा क्या है, 5। तो ये दोनों तो अपना जाति का है, तो ये 21 है और दोनों माइनस में है। तो अभी वीडियो के शुरुआत में जब वर्गुणन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि माइनस चिन्ह माइनस होता है, लेकिन संख्याएं क्या होती हैं, जुट जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8y = 5। तो -8y = 5। अब +21 है, नहीं कुछ का चिन्ह है, यानी क्या है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस, +21 बराबर के इधर आएगा तो -21। तो -8y = एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। तो संख्याएं घटेंगी और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही होगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। तो 21 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 21 में से 5 जाएगा तो 16 आएगा। और यहाँ पर माइनस से माइनस आप काट सकते हो, और ये जान गए हो कि बीच में कुछ का न चिन्ह होता आगे वाला बटा में आकर काटता है, तो इसलिए यहीं से 8 दूना 16 काट सकते हो। तो इसीलिए y बराबर हमारा कितना आ गया, 2। देखिए विलोपन विधि या लुप्तीकरण कहिए, उसमें भी y बराबर हमारा कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, y का मान किस में डालेंगे, वैसे तो कोनों में डाल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन थर्ड में डालने थे, फटाक से यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग थर्ड में ही डालेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिखिए में पर डॉट जरूर दिया कीजिएगा। हिंदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कहाँ कहाँ डॉट देते हैं। y का मान समीकरण 3 में देने पर या रखने पर, जो अच्छा लगे लिखिए। तो अब हमारा क्या है कि समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है हमारा x = 7 - 2y
बीच में नहीं कुछ का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो लिखिए गुना। y का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 2, तो इंटू 2। तो पहले किसका काम होता है, गुना का काम होता है। तो 7 माइनस 2 दूना 4, तो इसीलिए x बराबर हमारा कितना आ गया 3, इसीलिए x बराबर 3। तो अतः फाइनल आंसर फिर से देखिए हमारा क्या है, x में 3 है और y में क्या है 2 है। तो दोनों विधि में आंसर समान आया, यानी ये दोनों विधि अभी तक से ठीक है, से बना है। तीसरा विधि हम लोग क्या सीखे हैं, वर्ज गुणन विधि। तो उससे भी हम लोग देखते हैं वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि से देखते हैं। तो वर्ज गुणन विधि में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा। तो इसमें हमारा पहला x का होता है, दूसरा y का होता है और तीसरा -1 का होता है। -1 जब बराबर के इधर है, तीसरा पद पिछला पद तो -1 और इधर है तो +1, तो हम लोगों को -1 है। तो अब हम लोगों ने क्या याद किया था वर्ज गुणन में, बिचला। तो इस वक्त बिचला क्या है, 2 और -2, तो बिचला। उसके बाद हम लोगों ने क्या याद किया था, बिचला के बाद बिचला पिछला। तो पिछला क्या है, 7/5 है, तो 7/5 है। तब बिचला पिछला अगला। तो अगला हमारा क्या है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो कौन सा अंक छुपा होता है, 1 छुपा होता है। तो 1 और 3 है, तो 1 और 3 है। तो बिचला पिछला अगला बिचला। तो बिचला फिर हमारा क्या है, 2 और -2 है। फिर से चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या याद किया था वर्ज गुणन के लिए, बिचला पिछला अगला बिचला, बिचला पिछला अगला बिचला, सही है। और तीर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब हम लोग उसके बाद x बटा लिखेंगे और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना करते हैं तो 5 दूना 10, और कहे थे माइनस, मान लीजिए सूत्र में है या डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और ये क्या हो जाएगा, पहले चिन्ह का गुना होता है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 बराबर y बटा, फिर गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 21, डिफ़ॉल्ट सेटिंग माइनस। अब फिर 5 एकाएँ 5 बराबर -1 बटा, पहले चिन्ह का गुना होता है तो प्लस माइनस -2, और फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग माइनस, और 3 दूना 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 24 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, जुटती हैं, -8। माइनस से माइनस क्या होगा, यहाँ कट जाए। जब भी 3 टर्म बराबर में रहे तो 2-2 करके हल कर लेना है। तो x बटा 24 बराबर, हमेशा लास्ट वाला ही लिया कीजिएगा, 1/8, और फिर से y बटा 16 इक्वल 1/8। हम लोग जानते हैं नीचे से नीचे काट सकते हैं, तो 8 तिरिक 24, 8 दूना 16। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो x अकेले है तो x रहेगा। यहाँ 3 बचा हुआ है तो 3 एकाएँ 3। फिर यहाँ आते हैं हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो y ही रह जाएगा, और ये 2 एकाएँ क्या हो जाएगा, 2। तो हम लोगों ने देखा कि तीनों विधि में हमारा आंसर समान आया है।
तीनों विधि में हमारा आंसर क्या आया है? समान आया है। तो तीनों विधि में समान आंसर आया है और ये तीनों विधि आपको आने चाहिए। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर जब किसी एक विधि से हम आंसर ला ही सकते हैं तो तीन विधि सीखने की क्या आवश्यकता है? इसके बारे में अगले किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ समीकरण कुछ खास विधि से बनाने में ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो जब समीकरण को देखेंगे और उस समय लगेगा कि अभी विलोपन विधि से फट से बन जाएगा तो विलोपन से कर लेंगे, या प्रतिस्थापन से या बीजगुणन से, जो आसान लगेगा उससे कर लेंगे। लेकिन आना तीनों आपको अनिवार्य है। इसके बाद कल जो वीडियो आएगा वह ग्राफिए का आएगा और उसको इम्पोर्टेंट मानिए, क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड जो है ग्राफिए विधि से 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन पूछता ही है, फिक्स है। कल हम लोग जो हैं ग्राफीय विधि को सीखेंगे। इसमें इतना ही। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगा और चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्द अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो डालने वाले हैं हम, और एग्ज़ाम में आपको 447 से ज़्यादा ज़रूर दिलाएंगे। फॉलो कीजिए। धन्यवाद।